हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हम एक और बार आपके चरणों में, आपके सन्मुख में आते हैं परमेश्वर। आप महान और जीवित और दयालु और पवित्र और प्रेमी है परमेश्वर। आप सामर्थ्य और असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपने हम सबको संभाल करके रखा, भला चंगा रखा। हर एक खतरे और मुसीबत से, दुख से आपने बचाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सुबह से लेकर परमेश्वर आज अभी तक परमेश्वर आपने संभाला। हालेलुया। खास करके आज परमेश्वर हम रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं परमेश्वर। आप महान है प्रभु, आप जीवित है परमेश्वर, आप दयालु है परमेश्वर। हालेलुया। इस संध्या के बेला में परमेश्वर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप महान और जीवित है परमेश्वर। आप दयालु और अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है। असंभव को संभव में बदलने वाला, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु। हम लोग प्रभु सोच नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे कि आप इस तरह आप हमें संभालेंगे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपको कोटि कोटि स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आप आदर और महिमा का योग और स्तुति का योग है। आप परमेश्वर असंभव को संभव में बदलने वाला, आशीष और अनुग्रह को देने वाला परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर है। आप सच्चा और सामर्थी परमेश्वर है। आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है प्रभु। छू लीजिए प्रभु, तरस खाइए प्रभु, अनुग्रह और दया करिए, कृपा करिए परमेश्वर। छू लीजिए परमेश्वर, तरस खाइए पिता परमेश्वर। खास करके प्रभु जी आज इस हालेलुया रात्रि बेला के लिए हम इस प्रार्थना को परमेश्वर, हम तेरे नाम से आशीष और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने अभी तक संभाला, आगे भी संभाले प्रभु। आपका नाम में शिफा और आपका नाम में छुटकारा, आपके नाम में चंगाई है प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने वाले को परमेश्वर, छोटे बड़े हर एक को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र नाम से हम प्रभु हालेलुया प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं प्रभु। आप अनुग्रह और आशीष का अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आप जीवित और दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। असंभव को संभव में करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर आज आपने दिन भर संभाला परमेश्वर, आने जाने में हमारे एक एक भाई, एक एक बहन को परमेश्वर, एक एक परिवार को परमेश्वर आपने संभाला। इसके लिए धन्यवाद। इसी प्रार्थना को सुनने वाला एक एक परिवार को परमेश्वर आज याद करके हम धन्यवाद करते इस रात्रि में कि आप उन्हें भला चंगा रखा, अनुग्रह और आशीष किया, और भी संभालिए, और भी आशीष और अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। नया नया द्वार खोलिए परमेश्वर, नई नई रास्ता खोलिए परमेश्वर, और भी प्रभु आपका वचन को गहराई से समझने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर हमारे एक एक लोग को मदद कर, सहायता कर परमेश्वर। इस प्रार्थना में शामिल होने वाला लोग इन दिनों में विश्वास में, प्रार्थना में परमेश्वर और आपका प्रेम के निकट आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और ख़ास करके प्रभु आपकी आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, आपकी सामर्थ और शक्ति को प्राप्त करने के लिए, आपके अनुग्रह और दया प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आशीष और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। पिताजी आप दयालु और सामर्थ्य है परमेश्वर, आप आश्चर्य कार्य करने वाला प्रभु है। खास करके पिता हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं इन दिनों में परमेश्वर। हालेलुया। कई लोग बीमार की हालत में पाए जाते हैं, रोग का हालत में पाए जाते हैं, और प्रभु भी समस्या में पाए जाते हैं परमेश्वर। एक का चंगाई और छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक लोग का वो छुटकारा पूरा रीति से मिलने के लिए, चंगाई पूरा रीति से हम मिलने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, क्योंकि आप महान और जीवित और दयालु है। आप अनुग्रहकारी और सामर्थी है।
आप असंभव को संभव में बदलने वाला, आशीष और अनुग्रह करने वाला, दया और कृपा करने वाला आप परमेश्वर, आप जीवित है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप एक को छू लीजिए, अनुग्रह और आशीष करिए प्रभु। आप दया और अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। एक एक लोग को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपका सामर्थ और शक्ति से भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज रात परमेश्वर कई लोग बीमार का हालत में है तो, दुख का हालत में है तो प्रभु, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो बीमार में पाए जाते हैं, रोगी में पाए जाते हैं परमेश्वर। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर छुइए और चंगाई कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर एक एक लोग का जीवन में आज रात चंगाई मिलने पाए, आज छुटकारा एक एक लोग महसूस करने पाए, क्योंकि आप एकमात्र सच्चा और परमेश्वर छुटकारा देने वाले, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है। आप हर एक कष्ट और मुसीबतों से, दुखों से बचाने वाला परमेश्वर है। आप एकमात्र जीवित है परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खास करके इसी में जुड़ा हुआ एक एक लोग परमेश्वर, सुनने वालों को इसी क्षण परमेश्वर चंगाई दे परमेश्वर। यीशु के नाम से इसी क्षण छू ले परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारी और रोग से चंगाई देने वाला एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर आप है परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगा बोलते हैं परमेश्वर। किसी भी प्रकार से हालेलुया लोग बीमारी थे, किसी भी प्रकार से शरीर में कष्ट है, दुखित है, परेशान है, एक एक लोग को आज रात परमेश्वर चंगाई दे, छुटकारा दे, ताकि परमेश्वर एक एक लोग आपकी महिमा को देखने पाए, ताकि एक एक लोग आपकी आशीष को देखने पाए और आपके नाम की बढ़ाई और आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर। आपसे दुआ और विनती करते हैं परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तमाम प्रकार का बंधन है, तमाम प्रकार का समस्या है, तमाम प्रकार का मुसीबतें सब यीशु के नाम से दूर होने पाए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की अनुग्रह और यीशु मसीह की कृपा एक एक लोग के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, मैं आपसे दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं इसी क्षण में परमेश्वर। आपकी बहुदायत का आशीष, आपकी बहुदायत का अनुग्रह एक एक लोगों के ऊपर, एक एक व्यक्तियों के ऊपर, एक एक परिवार के ऊपर उंडेल देते हुए हम प्रार्थना करते। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज हालेलुया एक को परमेश्वर आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। हालेलुया हालेलुया। ताकि आने वाला दिनों में परमेश्वर एक एक लोग आपके नाम की महिमा का गवाही दे सके, एक एक लोग आपके नाम की तारीफ कर सके। और ख़ास करके हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इन दिनों में परमेश्वर खास करके निराश में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, तकलीफ में पड़े हैं, आज इसी क्षण परमेश्वर अपनी आशीष को, अपनी सामर्थ को प्रकट कर। हालेलुया हालेलुया। ताकि वो तेरे प्रेम के निकट आ करके विश्वास और प्रार्थना में मजबूत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है परमेश्वर यीशु के नाम से चंगा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दया और तेरी आशीष इस प्रार्थना को सुनने वाला एक एक व्यक्तियों के लिए होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम दुआ और विनती करते हैं और आपकी आशीष और आपके अनुग्रह करते हैं। खास करके प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम इस वक्त दुआ और प्रार्थना करते हैं एक एक लोग को आशीष कर, अनुग्रह कर और अपनी दया में, अपनी अनुग्रह में रख परमेश्वर, ताकि लोग मन फिरा करके सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए खड़ा हो जाए परमेश्वर। लोग मन फिराए परमेश्वर, लोग विश्वास में मजबूत हो जाए परमेश्वर। परमेश्वर बुराई करने का स्वभाव, बुराई करने का आत्मा दूर हो जाए परमेश्वर, और मसीह में जीवन बिताने के लिए, प्रभु में जीवन बिताने के लिए, प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए
आराधना में जीवन बिताने के लिए, प्रभु का सेवकाई में आने के लिए, प्रभु के लिए राज्य में खड़ा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके इन दिनों में हालेलुया परमेश्वर का वचन ज़्यादा पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए और पवित्र आत्मा का शक्ति पाने के लिए, अन्य अन्य भाषा प्राप्त करने के लिए, लोगों का जीवन में बड़ा छुटकारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसा हम बाइबल में देखते हैं वो सामरिया स्त्री का जीवन में एक परिवर्तन आ गया, एक बड़ा बदलावट आ गया। आज परमेश्वर को प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना करने वाला एक एक व्यक्ति के अंदर बड़ा बदलावट आने के लिए, बड़ा परिवर्तन आने के लिए, बड़ा हालेलुया मन फिरावाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और रेखा बाला बा शांधा राबाला खूरा बाला गा शाथा राधाना प्रभु आज एक लोग के ऊपर आपका आत्मा, आपका अभिषेक, पवित्र आत्मा की आशीष को उंडेलिए और अनुग्रह और आशीष करिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। लोग हालेलुया आज परमेश्वर जैसे सामरिया स्त्री के द्वारा एक गांव बच गया, एक गांव विश्वास में आया। हालेलुया आज परमेश्वर इसी प्रार्थना को सुनने वाला के द्वारा एक एक व्यक्ति का परिवार उद्धार पाने के लिए, एक एक परिवार का विरोधी लोग मन फिराने के लिए, प्रभु में आने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम विनती करते हैं। परमेश्वर प्रभु आप अनुग्रह और आशीष और दया कर आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आप प्रार्थना सुनते हैं परमेश्वर, आप उत्तर को देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंप देते हुए ये प्रार्थना और विनती तुझसे मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। मेरे प्यारो आपके जीवन में आज कितना भी कलेश है तो, कितना भी दिक्कत है तो, कितना भी परेशानी है तो, कितना भी दुख है तो, सारे परेशानियों से छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या, हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो। क्योंकि बाइबल में जब हम एक जो सामरी स्त्री है वो क्या करते हैं, एक कुआं पे वो पानी भरने के लिए आया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, सामरी स्त्री के बारे में हम देख सकते हैं। ये स्त्री दोपहर में आती है पानी भरने के लिए। हालेलुया। ये स्त्री के बारे में इसी वचन में हम देख सकते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय में। ये वचन में स्त्री जब पानी भरने के लिए आती उस समय प्रभु यीशु मसीह इधर ही आते हैं। स्त्री दोपहर में पानी भरने के लिए इसलिए आती है क्योंकि ये अच्छी औरत नहीं है, गलत औरत है, इसीलिए लोग इनको घृणा मारते हैं। दूसरा ये एक छोटा जाति है। हम जानते हैं सब लोग छोटा जाति को लोग कितना लोग क्या करते हैं, अछूत मानते हैं। ऐसा ये एक अछूत जाति थी। ये
बहन यीशु के पास आया, यीशु इनके पास आया और यीशु मसीह को प्यास लगा और वो स्त्री से यीशु मसीह ने कहा, हम पढ़ेंगे उसका 4:10 में। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती हो, यह भी जानती है कि वह कौन है, तो वह तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता है। देखिए, यीशु मसीह पानी मांग रहे हैं तो ये स्त्री सवाल करती है कि आप एक यहूदी होकर के सामरी औरत से पानी कैसे मांग सकते हैं। ऐसा एक असंभव है, क्योंकि लोग उससे अछूत मानते थे। मेरे प्रियो, आप कोई जाति का हो, कोई कुल का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि इधर लिखा है, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती है और यह भी जानती है कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, अगर तू सच में परमेश्वर को, प्रभु को जानती है, तो तुम जिस परिस्थिति में पड़ी है, जिस निराशा में पड़ी है, जिस दुख में पड़ी है, उससे वो छुटकारा दे सकता है। उसे लिखा है तुझे जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। उसने उसे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ नहीं, जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जल का तेरे पास कहाँ से आया। हालेलुया। कहाँ से आया, इससे बोल रहे। क्या तू मेरे पिता याकूब से बेटा है, जिसे वे यह कुआं दिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें पिया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई जल उसमें से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, आपका शरीर का चंगाई एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, आपको परमेश्वर हमेशा चंगाई देने के लिए चाहता है, हमेशा छुटकारा देने के लिए चाहता है, हमेशा आपका जीवन में नया बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो प्रभु पे विश्वास करके चले, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा बड़ा आशीष अनुग्रह देंगे। परमेश्वर सहायता और मदद करे इस वचन के द्वारा। सब लोग आँख बंद करें। इसलिए आइए हम अपना जीवन को समर्पण करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आप जीवन का जल देने वाला, आशीष और अनुग्रह देने वाला। आज इसी प्रार्थना में जुड़ा हुआ, सुना हुआ एक एक परिवार, एक एक बाल बच्चा, एक एक लोग को आशीष और अनुग्रह दीजिए। आपके हाथों में सौंप देते हैं, प्रार्थना और विनती सुनते हैं परमेश्वर, आप उत्तर देते, धन्यवाद। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, अनुग्रह कर एक एक लोग को प्रभु, जैसे सामरी स्त्री का जीवन में छुटकारा चंगाई दिया, आज इस वचन को सुनने वाला एक एक का जीवन में परिवर्तन, एक बदलाव, एक पश्चाताप, एक मन फिराव दीजिए। आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन आमीन।